बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जनाब, आज मुझे एक क्वेश्चन टिकटॉक पे आया कि अगर एक ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर है तो वो अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को पाकिस्तान से स्पॉन्सर कैसे कर सकता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीज़ें आपने पूरी करनी है। तो सर इस तरह के अप्रैल 2024 से पहले जो कानून था वो ये था कि आपकी जो सैलरी है वो 18,500 पाउंड होनी चाहिए अगर अप्रैल 2024 से पहले अगर किसी ने अप्लाई किया है। लेकिन अभी जो लेटेस्ट लॉ आया है वो है तकरीबन 29,000 पाउंड आपकी साल की सैलरी होनी चाहिए। अगर साल की जो सैलरी है जो बंदा आपको स्पॉन्सर कर रहा है, मिसाल देता हूँ, मैं अगर अपनी वाइफ को स्पॉन्सर कर रहा हूँ तो मेरी जो सैलरी है वो 29,000 पाउंड साल की सैलरी होनी चाहिए। अगर 29,000 पाउंड से सैलरी मेरी अगर कम है तो सर मैं अपनी वाइफ को बाई लॉ नहीं बुला सकता, ये कानून है। 29,000 पाउंड आपकी सैलरी होनी चाहिए। अगर आप जॉब सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आप ये पूरा भी कर सकते हैं, यानी आपको 29,000 पाउंड के ऊपर टैक्स कटवाना है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं है, अगर आप जॉब कोई कर रहे हैं तो आपको P60 आपको बतानी होगी कि 29,000 पाउंड की आपको सैलरी यहाँ पे शो करनी है। उसके बाद आपने बाकायदा तौर पे जो वहाँ पे पाकिस्तान में जो बंदा है, जो आप जिसको स्पॉन्सर कर रहे हैं, उसको वहाँ से इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट पास करना होता है। उसको कहते हैं A1 इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, वो आपने पास करना है। उसके बाद आपके पास टेनेंसी एग्रीमेंट, मकान का एग्रीमेंट आपके पास होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए। तकरीबन इनकी जो आपकी फीसेस बन जाती हैं वो तकरीबन अभी अगर मैं रफली एक आइडिया बता रहा हूँ, ऊपर नीचे अगर होगी हो तो मैं इसमें माजरत हुआ हूँ, तकरीबन 5,000 4,500 से 5,000 पाउंड आपकी सैलरी इसमें फीस आपकी बन जाती है, जिसमें NHS की फ़ीस है, जिसमें आपकी जो है वीज़ा फ़ीस है। NHS की तकरीबन 2,500 पाउंड है। अगर मैं थोड़ी बहुत अगर ऊपर नीचे होगी हो तो मैं माजरत हुआ हूँ, तो पूरी मिला के तकरीबन 5,000 पाउंड 4,500 5,000 पाउंड आपकी फ़ीसेस सिर्फ बन जाती हैं। वो आपने फ़ीसेस यहाँ पे जमा करवानी है। जमा करवाने के बाद यहाँ से आपको अप्रूवल लेटर मिलेगा कि जनाब आपका वीज़ा अप्रूव हो गया है। वो आपने लेटर ईमेल आपको करते हैं, वो ईमेल आपने पाकिस्तान में उस बंदे को देनी। वहाँ पे बायोमेट्रिक्स उसके होंगे। बायोमेट्रिक्स होने के बाद उसको स्पाउस को सिर्फ 3 महीने का वीज़ा मिलेगा। 3 महीने के अंदर अंदर आपने UK में आना है। अगर 3 महीने के अंदर आप नहीं आते, क्योंकि आपका जो बायोमेट्रिक्स रेजिडेंट कार्ड है वो पोस्ट ऑफिस के पास पड़ा होता है, उसका लॉ ये है कि जिस बंदे का वीज़ा लगा है वो ही उसको कलेक्ट कर सकते हैं और उसको कोई कलेक्ट नहीं कर सकता। मिसाल देता हूँ, आपका वीज़ा 3 महीने का लगा है, पाकिस्तान से 3 महीने का ही लगता है, यहाँ से आके आपको बायोमेट्रिक्स रेजिडेंट कार्ड मिलता है, उसकी टाइम जो होता है वो 32 महीने होता है। तो आपको उसके अंदर अंदर अप्लाई करना है। मिसाल देते हैं, ये बड़े लोगों को ये नहीं पता और वकील बता भी नहीं रहे, क्योंकि वो पैसे जेब में बनाने होते हैं तो बड़े रास्ते हैं उनके पास भी। तो वो आपको इन टाइम 3 महीने के अंदर इन होना है। इन होके जिस बंदे का वो बायो रेजिडेंट कार्ड है वो खुद ही वहाँ पे कलेक्ट कर सकता है। वो अगर खुद ना किया तो कोई और उसके बिहार पे कोई और कलेक्ट नहीं कर सकता। वो जिस वक्त आके कलेक्ट करेगा, कलेक्ट करके फिर उसका 2.5 साल का वीज़ा है, 2.5 साल जिस वक्त पूरे होंगे फिर उसने इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट पास करना है। वो इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट पहले आपने A1 पास किया था, फिर उसके बाद आपने A2 लाइसेंस, A2 इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट आपको पास करना होता है। फिर आपको जो बंदा है, फिर आपने 29,000 पाउंड अपनी सैलरी शो करनी है, फिर 2.5 साल का वीज़ा रिन्यू होगा। फिर जिस वक्त 5 साल पूरे होने वाले होंगे तो उसके बाद आपको B1 इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट पास करना होगा, साथ लाइफ इन UK आपको टेस्ट पास करना होगा और साथ 29,000 पाउंड आप ये शो करेंगे तो फिर जाके आपको इंडेफिनेट स्टे मिलता है। और साल के बाद या उसी वक्त आप नेशनलाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं, फिर आपको ब्रिटिश पासपोर्ट मिलता है। तो वहाँ पे वो बड़ी बड़ी वो जी बुला लो, जी बुला लो, कोई मसला नहीं है, हमारे लिए लड़की ढूंढो, यहाँ पे तो जी बैठी हुए हैं सारे। तो ये मतलब है, ये प्रोसेस आपको मैं क्यों टिकटॉक में काफ़ी इस तरह के वो मे का कैसल होना है, हवा में ख्याली पुलाव जो है वो आपको पता हो कि रियलिटी क्या है, ये प्रोसेस किस तरह चलता है। इस तरह हर मुल्क के अपने अपने कवानीन हैं। ये आपको कवानीन आपको समझने होंगे कि जो आदमी यहाँ से भी जो जा रहा है तो उसको ये चीज़ें पता हो कि 29,000 पाउंड आपकी सैलरी होनी चाहिए। 29,000 पाउंड सैलरी पूरी करने के और भी रास्ते हैं, लेकिन वो लाइव में बताना नहीं चाहिए। तो क्योंकि ये चीज़ शो हर चीज़ लाइव में नहीं बतानी चाहिए, लेकिन जो बाई लॉ है मैं आपको सिर्फ लॉ बता रहा हूँ। 29,000 पाउंड आपकी सैलरी होनी चाहिए। 29,000 पाउंड अगर आपकी सैलरी है, वहाँ पे A1 लैंग्वेज आपने टेस्ट पास किया है,
आपका जो है टेंडेंसी एग्रीमेंट आपके पास हो, अगर आपकी वाइफ है तो 1 बेडरूम आपको घर का टेंडेंसी एग्रीमेंट चाहिए होगा, 2 बच्चे हैं फिर आपको 2 बेडरूम हाउस चाहिए होगा। तो वो आपने शो करना होगा कि जनाब ये चीज़ें जिस वक्त आप पूरी करेंगे तो 3 महीने का आपको वीज़ा मिलेगा। तो ये मैं इंशाल्लाह हर मुल्क का इस तरह एक कानून है। पाकिस्तान में सर वो ग्राउंड में तो नहीं है, रियलिटी तो उनको नहीं पता, वहाँ पे तो कोई मसला ही नहीं है जी, हर बंदी की अपनी अपनी मजबूरी होती है, यहाँ के लोगों की मजबूरी वो समझ नहीं सकते। तो इसलिए मैं ये बताना ज़रूरी समझा है कि इसका लॉ क्या है। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आपको इस तरह रूल बताता रहूँगा कि स्पेन का, जर्मनी का, तमाम ममालिक जितना मेरे पास नॉलेज है इंशाल्लाह मैं आपको शेयर करूँगा। अगर आप मुझे टिकटॉक या फेसबुक में मुझे अगर फॉलो कर रहे हैं तो मैं इंशाल्लाह, अगर आप क्वेश्चन अभी